कनाडा में चूँकि सर्दी जो है वो तकरीबन 6 महीने होती है और गर्मी का मौसम बहुत ही चंद दिनों का होता है, 3 महीना। तो कोशिश यही होती है हमारी कि जो समर्स हैं उसमें मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हैं वो आउटडोर की हों, वो बाहर की हों। तो इस दफ़ा हमारा जो रंगीलीज़ का ग्रुप है उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग हाइकिंग के लिए जाएँगे, बीच पे जाएँगे और कुछ पिकनिक वग़ैरह करेंगे। तो हमने बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह अपने दिन का आगाज़ किया ताकि मैक्सिमम जो है वो सनलाइट को अवेल किया जा सके और मैक्सिमम एक्टिविटी की जा सके। तो हम लोग ड्राइव करके पहुँचे स्कारबरो और यहाँ पर रूज हिल पार्क है और रूज हिल बीच है और जहाँ पे हमने सोचा कि अपनी एक्टिविटीज़ की जाएँ। The Rouge Beach and Marsh is located at Rouge Hills Drive, and here you will find the largest wetland and marshes in Toronto. There is also a sandy beach, and you have a 1 kilometer Rouge Beach trail as well. There are lots of other trails also, जो कि up till I think 10 kilometers तक के trails हैं. Wetlands are extremely important to the natural environment as well as to humans, and they can also be visually stunning landscapes. It is estimated that just 10.6% of the total land cover in Rouge Park consists of wetland, and most of the wetland area is classified as swamp. 9.4% है तकरीबन swamp, with marsh coming in second, which is like 1.3% है वहाँ पे. And then there is like fen, bog, और इसमें बहुत सारे आपको परिंदे, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की प्लांटेशन आपको इन वेटलैंड्स में मिलेगी. इतने सारे वाटर लिलीज और हरियाली को देखकर दिल बहुत खुश हुआ. Recommend we go along the beachfront trail now. Okay. Then we can double back. Okay. And ये जो आपको सामने दरख्त नजर आ रहा है ना, और गराज कह रही हूँ, जो कार पार्क जो था ना, उसके साथ में वो एक स्ट्रक्चर सा था, उस पे ऊपर चढ़ के you can go into the trees and there's a trail on that side. वाटर लिलीज यानी कि कमल के फूलों को एंजॉय करने के बाद हमने सोचा कि अब हम बीच की तरफ चलते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी वॉक की जाए. सैंड का जो कलर था बीच पे वो बिल्कुल पेल कलर का, लाइटर कलर की सैंड थी और नीले पानी के साथ और नीले आसमान के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. और मौसम भी बहुत उम्दा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, सूरज निकला हुआ था तो और हवा चल रही थी. लहरों की ये जो आवाज़ थी, जो पानी की आवाज़ थी, वो बहुत ही सुकून दे रही थी. पानी किसी फॉर्म में भी मूवमेंट में हो, चाहे वो बारिश की फॉर्म में हो, उसके जो गिरने की आवाज़ होती है या लहरों की सूरत में जो आवाज़ होती है, वो बहुत कामिंग इफ़ेक्ट उसका होता है हमारे ऊपर और बहुत आपको लगता है कि सुकून और अच्छा महसूस होता है. The Rouge River winds its way through the largest urban park in North America, and it meets the waters of Lake Ontario at Rouge Beach. And near the beach there is a marsh, and then there is a variety of wildlife. Any time of the year when you visit the beach, the whole area looks very scenic, and the beach is very calming and very impressive. ख़ास तौर पर समर सीज़न में, गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग आपको वहाँ पर फ़िशिंग करते नज़र आएंगे, स्विमिंग करते नज़र आएंगे बीच पे, और इसके अलावा हाइकिंग बहुत सारे लोग, बाइकिंग करते हुए नज़र आएंगे, रनिंग करते हुए नज़र आएंगे. तो बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटी करते हुए आपको लोग नज़र आएंगे. Rouge National Urban Park is one of the largest urban parks in North America, और ये ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर है. और इसमें ज़बरदस्त इसमें जो ह्यूमन हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स ओल्ड है, और जिसमें मार्शलैंड भी है, बीच भी है, फॉरेस्ट भी है, और टन्स ऑफ ट्रेल्स भी हैं हाइकिंग के लिए. सो वी ऑल डिसाइडेड टू गो ऑन द बीच फ्रंट ट्रेल, जहाँ पे हमने खूब लंबी सारी वॉक की और बहुत इन्जॉय किया
एक तरफ पानी था खूबसूरत और एक तरफ हरियाली, तो बहुत ही उम्दा वक्त गुजरा हमारा। रंगीली, आप बताएं आपका दिन कैसा गुजर रहा है? रंगीलियों जी, कैसा दिन गुजर रहा है आपका? जबरदस्त रंग और मस्ती, ये देखो, फीलिंग ऑफ फ्रीडम। वाह वाह वाह, नथिंग लाइक अच्छे दोस्त, मैचिंग टोनेल्स हाँ ये देख ले प्लीज, रंग ब्लू ग्लिटर विद ब्लू ग्लिटर इयरिंग्स। ये प्लीज तरह मत करो। वाह क्या ही बात है, बाटली की क्या ही बात है। इधर देख के गाएं भाई, इधर देख कर करें जो भी करना है एक्शन। अकेले मजा आ रहा है कसम से। जब भी आप हाइकिंग के लिए जाएं तो एक दो चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखिए। एक तो ख़ास तौर पे गर्मियों में आपके पास पानी जो है वो इनफ होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार प्यास लगेगी और रनिंग वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस पार्क में। और कुछ न्यूट्रिशनस चीज़ें जैसे कोई नट्स या कोई इस तरह की फ्रूट या ऐसी चीज़ें आप बैग में रख लें अपने बैकपैक में। और इसके अलावा स्प्रे होना चाहिए जो कि आपको मस्कीटोज़ या टिक्स और इन चीज़ों से बचा सके। तो लोशन या स्प्रे आप अपनी बॉडी पे करें ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें। और इसके अलावा चंद पार्क्स ऐसे हैं जिनमें पॉइज़न आइवी भी लगी हुई है, और इन सब पार्क्स के अंदर वाइल्ड लाइफ भी होती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप इन सब चीज़ों से बचें, वाइल्ड लाइफ से बचें, किसी वाइल्ड लाइफ के जानवरों के करीब उनको अप्रोच ना करें। और जब आपकी हाइक ख़त्म हो तो चेक योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, टिक्स वगैरह का मसला ना हो। और इसके अलावा कि अकेले ना करें, अगर कोई साथ पार्टनर हो या ग्रुप में हो हर वक्त तो उनसे ज़्यादा अकेले हो के इधर उधर ना जाएं, इकट्ठे ग्रुप में जाएं। स्पेशली कुछ बहुत लंबे ट्रेल्स हैं बहुत दूर तक के, तो उन पे आपको ख्याल करना पड़ता है और सोलो हाइकिंग को अवॉइड करें। अगर हो सके तो कोशिश करें कि एटलीस्ट सनसेट से हाफ़ एन आवर पहले आप अपना ट्रेल ख़त्म कर लें, ताकि आप कोई घूमने का या विजिबिलिटी का प्रॉब्लम ना हो। Rouge National Urban Park is home to 1,700 species, including more than 1,000 plant species, 247 bird species, 73 fish species, 44 mammal species and 27 reptile and amphibian species. And this also includes 42 species at risk. Many types of habitat are found within the park, including forests, thickets, meadows, wetlands, rivers and agricultural fields as well. 2 घंटे की फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद फिर हम सब थक चुके थे, तो हमने अपना पिकनिक मैट बिछाया और हमने सोचा कि कुछ पेट पूजा की जाए, कुछ खाया पिया जाए और बैठ के गपशप की जाए और मौसम को एंजॉय किया जाए। मेलन के बारे में क्या कहेंगे रशीदा? यम्मी। आप बताइए। I don't eat watermelon. How boring. I know. I love it, but I don't eat Thank you. it. I'm just scared of eating. Everything is so good. I had a bad jaundice once after eating because it's delicious. And I don't know whether it was because of this or what. The heart of the action takes place at the mouth of the Rouge River within Rouge Park. So passing under 2 bridges, one is for the pedestrians and the other is for trains. So you can access the river's marsh, you will find tons of fishermen there, and then this area is right adjacent to the public parking lot. And then from the top of the pedestrian bridge there is a great view of the lake, and the people and cyclists, they share the trails with walkers. So this is a favorite starting point for people with canoes, kayaks and paddle boards. फिशिंग करने के लिए आपको प्रोविंशियल लाइसेंस चाहिए होता है, सीजनल प्रोविंशियल लाइसेंस, उसके बगैर आप ओंटारियो में फ़िशिंग नहीं कर सकते। और इसके अलावा इस लेक में आपको मोटराइज्ड बोटिंग की इजाज़त नहीं है। लखिया बाबुल मोरे
नबवे की चिड़िया भोर भई उड़ जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। हम तो बाबुल तोरे बेले की गैया, हम तो बाबुल तोरे बेले की गैया, हाँ के जिधर हंक जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। बैयो को दीने बाबुल महल दो महले, भैयो को दीने बाबुल महल दो महले, हमको दिया परदेस, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को प्यारे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को प्यारे विदेश। Water from glaciers melting 12,000 years ago formed ancestral Lake Ontario, which covered this whole entire area. Outcrops of rock formed during the last glacier period were found in Rouge National Urban Park, and they are very important to geologists as well. Faults are visible, indicating significant earthquake activity between 80,000 and 13,000 years ago. Yes, I'll come back to you. Yes, I'll come back to you. Yes, I'll come back to you. Then I'll ask, what have we done? एक्टिविटी हमने जब कर ली और खाना खा भी लिया और वॉक भी हो गई, फिर सोचा कि करीब में हमारी दोस्त का घर था, कुछ ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पर। तो हमने सोचा कि वहाँ जाकर चाय पी जाए और केक शेक खाया जाए, और फिर यूँ हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। और सनसेट से पहले हमने सोचा कि अब रवाना हुआ जाए।